नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है जो राजस्थानी शैली है उसके एमसीक्यू करते हैं। 100 से ऊपर ये एमसीक्यू है जो मैं आपको कराऊंगी। ये पूरे जयपुर शैली और उसकी उपशैलियों से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली। तो जयपुर शैली पर है मुगल शैली का प्रभाव। हांडा राजाओं की राजधानी रही, तो हांडा राजाओं की राजधानी रही बूंदी। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ढोला मारू किससे संबंधित रहे? तो मेवाड़ शैली से संबंधित रहे ढोला मारू। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का जो था वो थे निहाल चंद। निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद सावंत सिंह का था। फिर आ जाते हैं हम राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी शैली को दूसरी हिंदू शैली कहा जाता है। मेवाड़ शैली को प्राचीनतम कृति कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति सुपासनाचर्यम है। फड़ संबंधित है, फड़ राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र जो था वो उदयपुर था। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? राजस्थान की। अभी हम 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजस्थानी लघु चित्र में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा। नगरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो इन्होंने राधा के रूप में किया है बनी ठनी का जो चित्रण है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? तो इनका जो आरंभिक स्वरूप है वो अभ्रंश शैली से प्रभावित है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के जो लेखक थे आनंद कुमार स्वामी हैं। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये हम 15 क्वेश्चन पे है ना, ये प्रकाशित हुई 1916 में। राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है वो 1916 में प्रकाशित हुई। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। कोटा शैली का प्रसिद्ध पशुओं का शिकार। कोटा शैली फेमस ही अपने शिकार चित्रों के लिए है। तो जहाँ भी कोई शिकार से रिलेटेड चित्र या कोटा शैली में बना है, इसका मतलब। जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। जयपुर शैली के गीली सतह पर बनाए गए हैं। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो वनस्थली पे सिखाया जाता है जो जयपुर। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, नेक्स्ट पेपर। अभी हम पेज नंबर आ जाते हैं। थोड़ा सा जुकाम है तो आवाज़ पे मत जाइएगा। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा? तो ये जो है यूरोपीय का जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? तो ये जो है जयपुरी फ्रेस्को के समान है। निम्नलिखित में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? तो किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर या बूंदी। के निम्नलिखित में से नाथ संप्रदाय के जो वो बने ना, ये बने जोधपुर। पटचित्र किस शैली से अधिक बने थे? पटचित्र किस शैली में अधिक बने हैं? तो पटचित्र जो बने हैं वो बने हैं नाथ शैली में। नाथ द्वारा शैली में। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? बनी ठनी चित्र जो है वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित। पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? तो ये जो है ये है राजस्थान का। पिछवाई नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। जो पर्दा रहता था श्रीनाथ जी के मंदिर में पीछे की साइड, उस पर जो पेंटिंग की जाती थी उसे पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई किससे के लिए चित्रित की जाती थी? तो ये मंदिर। राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो ये जो थे ये थे कोटा शैली। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो राजस्थान नाथ द्वारा।
महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय शैली में कार्य हुआ। तो उमेद सिंह जो संबंधित है वो कोटा शैली से ही संबंधित है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं आचार्य जी के झाला जी की हवेली में मिलते हैं। ये राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बने हैं? ये बने हैं वसली पर। कोटा शैली के विषयों में सर्वाधिक विषय है, सर्वोत्कृष्ट विषय है कोटा शैली में जो पशु चित्र बने हैं वो पशुओं के शिकार पर ही बने हैं ज़्यादातर। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है राज के जैसे शिकार दृश्य। ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है कि शिकार दृश्य सबसे ज़्यादा बने हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक पड़ता है? तो ये जो है जयपुर शैली है। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रकार हैं? तो साहिब राम जो थे वो जयपुर शैली के थे। अभी नेक्स्ट पेपर पर आ जाते हैं हम। 35 क्वेश्चन है, 1 मिनट। अभी है निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? तो निहाल चंद जो है राजस्थानी शैली से है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली राजस्थानी और पहाड़ी शैली का जो सम्मिलित नाम है उसे राजपूत शैली कहा गया है, जो कि आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली के चित्रों को राजस्थानी हिंदू शैली भी कहा गया है। राजस्थानी कला किस अवधि में विकसित हुई? तो ये जो विकसित हुई ये हुई 1600 से 19वीं शताब्दी। हाँ, 16वीं से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई है। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे। तो राजस्थानी राधा कृष्ण सबसे प्रिय रहे। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण जो हुआ वो अलवर शैली में हुआ। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? तो मूलचंद करते थे। ये अलवर शैली के ही थे। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो जो बीकानेर राजस्थानी शैली। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी मतलब कि ढूंढार जानी जाती है, कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली के नाम से जो है जयपुर जाना जाता है। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है। जयपुर की जो रही है वो रही है बिहारी सतसई। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है। मेवाड़ का जो रहा वो कृष्ण ही रहे। राजस्थानी शैली का प्रिय विषय ही कृष्ण रहे, तो उसके जो उपशैलियाँ हैं उनके कृष्ण ही रहे। मोटी और नाटी आकृति जो बनाई गई वो मेवाड़ शैली में बनी। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? तो ये जो किया गया बसोली में चित्रित किया गया। चोर पंचाश सिक्का का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ? चोर पंचाश सिक्का राजस्थानी शैली में। अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचान का उत्तम साधन है आँखें। आँखों को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी उपशैली से रिलेटेड है राजस्थान। निम्न में से कौन सा संबंध है? पहाड़ी राजस्थानी, देवगढ़, मुगल, ये तीनों मेन शैलियाँ है, देवगढ़ नहीं है। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? कृष्ण। मैंने अभी बताया था कि राजस्थानी शैली का मतलब है कृष्ण। कृष्ण का सबसे ज़्यादा चित्रण मिलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 52 पे। राजस्थानी चित्रकला के चित्र है तो लघु चित्र। राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो है लघु चित्र। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राग रागनियों का अंकन जो है राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला कहते हैं। बारहमासा के चित्रण किस काल में अधिक बने हैं? तो ये राजपूत काल में अधिक बने हैं। बारहमासा के चित्रण संबंधित है तो ये ऋतुओं से संबंधित है। बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय है। बूंदी शैली के चित्रों का है रागमाला। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, ये बूंदी शैली का ही है और ये जो बनाया था मोहन। दूज का चांद है ये मोहन चित्रकार थे, उन्होंने बनाया था। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का है? ये भी बूंदी शैली के ही थे सुरजन भी।
बूंदी शैली को किसके समय में प्रोत्साहन मिला? तो बूंदी शैली को जो प्रोत्साहन मिला राव सुरजन के टाइम पर ही मिला। बूंदी शैली का उत्कृष्ट किसके समय में हुआ? तो बूंदी शैली का जो उत्कृष्ट काल राव उमेद सिंह। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकोली। राजस्थान में ज़्यादातर चटकोली रंग योजना ही यूज हुई है, चटकीले रंग प्रयोग किए गए हैं। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग हुए? तो सोना चांदी का प्रयोग अधिक हुआ है। रागदीप का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो रागदीप का जो चित्रण हुआ है वो मेवाड़ शैली में हुआ है। रागदीप बूंदी मेवाड़ शैली में हुआ है, नहीं बूंदी में ही हुआ है। इसका चित्रण जो हुआ है बूंदी शैली में हुआ है। बूंदी शैली, ये कट कर दो, ये बूंदी शैली। रागदीप का चित्र कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है मतलब कि ये कहाँ सुरक्षित है, इन्होंने ये पूछा है। शिक्षित ये वाराणसी में सुरक्षित है। रागदीप जो चित्र है वो वाराणसी में है और बूंदी शैली का ये है रागदीप। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? ये जो है राजस्थान से संबंधित है। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक थे, तो ये किशन सिंह थे। जय सिंह सावंत सिंह, सॉरी यार। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले ये थे सावंत सिंह। किशनगढ़ के कवि कलाकार तथा कला मर्मज्ञ शासक थे, तो सावंत सिंह थे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 70 क्वेश्चन। अभी 1 मिनट। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे, तो ये थे नागरीदास। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का है। वास शैली, लोक शैली, फेस्को, लघु चित्र शैली का है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बनी ठनी राधा का प्रतिरूप है। किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? तो किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो बनी ठनी। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार रही, तो ये बनी ठनी। राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? नायक नायिका प्रेम जातक कथाएं नहीं है, बुद्ध से संबंधित है। ये राजस्थानी शैली में कहीं भी इससे रिलेटेड चित्रण नहीं हुआ है। फिर आ जाते हैं कोटा बूंदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा रही? तो ये रही हड़ौती की। कौन सा शहर ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर। सॉरी। अभी है साहबदीन मनोहर, कहाँ के चित्रकार थे ये? तो ये थे मेवाड़ के। कछवाहा शैली जयपुर से संबंधित है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण चावंड रागमाला से संबंधित है। राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे बनाए गए? तो एक चश्म चेहरे बने राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ? तो चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ। लाल बाजरा, प्रेम की क्रीड़ा, चांदनी, बनी ठनी। देखो ये ऊपर वाले जो है ना, ये किसी को पता नहीं होंगे कौन सी शैली का है। तो मेन जो आ जाता है बनी ठनी भी दिया हुआ है इन्होंने इसमें। तो ये किस शैली का है आप आराम से लगा सकते हो, किशनगढ़ शैली का। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया? तो ये जो कराया सवाई जय सिंह ने कराया था। बिहारी सतसई का जो चित्रण कराया था। किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव पड़ा? तो ये राम सिंह के टाइम पर, क्योंकि राम सिंह ने ही अंग्रेज़ों का ज़्यादा प्रभाव रहा। इन्होंने जयपुर को पिंक कलर से रंगवाया था जब जो एलिजाबेथ वहाँ की जो क्वीन थी वो इंडिया आई थी, तो इन्हीं के टाइम पर ये प्रभाव पड़ा। चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा बीकानेर शैली के थे। अभी हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन।
88 क्वेश्चन। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? तो ये A.K. कुमार स्वामी ने रखा। मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक था तो राणा कुंभा। मेवाड़ के जो फेमस रहे स्वर्ण युग माना जाता है तो राणा कुंभा का टाइम ही माना जाता है। इन्होंने चित्तौड़ में वो बनवाया था, आयरन था तो आयरन पिलर। रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उप घराने से संबंधित है? रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? तो रागमाला बूंदी से रिलेटेड है। निम्न में से किस राजस्थानी स्कूल में विशाल मूर्तियाँ बनाई गई? विशाल मूर्तियाँ जो बनी वो बनी किशनगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के प्रारंभिक रूपों के पीछे की मनोदशा और भावनाओं की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो ये जो है रागमाला। मध्य भारत के उस प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहां नियामतनामा पुस्तक को चित्रित किया गया। तो नियामतनामा जो लिखा गया वो मांडू में लिखा गया। साहिबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? तो साहिबदीन जो थे वो मेवाड़ के थे। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है मेवाड़ से प्राप्त हुई है। सबसे पुरानी मेवाड़ की चावंड की सबसे पुरानी है। राजा उमेद सिंह द्वारा एक पेड़ पर शिकार करते हुए तो कोटा शैली का शिकार आ जाए उमेद सिंह तो कोटा शैली से संबंधित ही थे। ये बूंदी शैली के चित्रों में आकाश कैसा दिखाया गया है? तो इंद्रधनुषी आकाश दिखाया गया है। किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था? तो ये थे किशन सिंह। बनी ठनी के चित्र की रचना किशनगढ़ की स्थापना जो की थी वो किशन सिंह ने ही की थी और जो स्वर्ण युग रहा वो सावंत सिंह के टाइम का रहा था। बनी ठनी के चित्र की रचना किससे की गई है? तो रचना किसने की है? तो निहाल चंद ने की है। किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्र किशनगढ़ का जो प्रमुख मतलब किस चीज़ पर चित्र किया गया? तो नौका विहार पर किया गया है। किशनगढ़ शैली का बहुचर्चित चित्र है बनी ठनी। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला यह है गोवर्धन धारण वाला। अभी हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं।